and welcome back. This is Palak Sharma, and in today's video we are going to discuss about Google Summer of Code. And the main topic for today's discussion is going to be how to find organization for GSOC. So I was getting lot of DMs and lot of queries were revolving around how to find organization for GSOC. So अभी क्या हो रहा है कि I am getting lots of DMs and it is not possible for me to guide each and everyone one to one. सो इस वजह से आई डिसाइडेड टू मेक अ प्लेलिस्ट एंड इस पूरी प्लेलिस्ट में आप लोगों को क्या है कि मतलब सारी भी नॉर्मल जो डाउट्स आ रहे हैं जैसे कि आपका हो गया हाउ टू फाइंड ऑर्गेनाइजेशन फॉर जीसॉक, हाउ टू फाइंड अ गुड फर्स्ट इशू टू स्टार्ट विद, हाउ टू गेट इन्वॉल्व इन अ कम्युनिटी, हाउ टू स्टार्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू एन ऑर्गेनाइजेशन। सो ये जो छोटे छोटे से डाउट है इनके लिए आई थॉट कि मैं एक ब्लॉग मीडियम पे लिख दूंगी एंड उसके साथ में ही एक यूट्यूब पे प्लेलिस्ट पे आप लोगों को बना के दे दूंगी एंड उससे क्या होगा आपके जितने भी डाउट्स हैं इन सारी चीज़ों के रिलेटेड में वो क्लियर हो जाएंगे। उसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट रहता है इन सारी चीज़ों के अलावा भी तो आप मुझे बता सकते हो, कमेंट्स में बता सकते हो या फिर आप मुझे लिंक्डइन या ट्विटर वगैरह पे कनेक्ट करके वहाँ पे बता सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं हाउ टू फाइंड ऑर्गेनाइजेशन फॉर जीसॉक। सो ये क्या है, ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत ही क्रूशियल पार्ट है जीसॉक का। इसमें क्या है कि आपको ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करते वक्त कुछ फैक्टर्स का ध्यान रखना पड़ता है। तो अगर आप उन फैक्टर्स को ध्यान रखोगे तो आपकी जो जीसॉक की जर्नी है वो इजी बनेगी। एंड अगर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसे चुन लेते हो रैंडमली तो उससे क्या होता है कि आपको ही नुकसान हो सकता है। तो अब क्या, हाउ टू चूज एन ऑर्गेनाइजेशन। तो बेसिकली क्या करना होता है, सबसे पहले आपको कभी भी ऑर्गेनाइजेशन चूज करनी है तो आपको जाना होता है, आप गूगल पे सर्च करो जीसॉक 2022। उसके बाद आपको ऑर्गेनाइजेशन का पेज देखने को मिल जाएगा। उस ऑर्गेनाइजेशन के पेज पे आप लोगों को एक सर्च ऑप्शन मिलता है। अब ऑर्गेनाइजेशन चूज करने से पहले जो पार्ट है वो है कि आपको ये टेक्नोलॉजी अच्छे से आती हो, कोई भी एक टेक स्टैक आपने कर रखी हो, जैसे कि आप पाइथन में डेवलप करते हैं या फिर आप जावास्क्रिप्ट में कर सकते हैं या मतलब कोई भी, ठीक है। मतलब ये कोई दो रिस्ट्रिक्ट नहीं है, आप इनके अलावा कोई भी एक टेक्नोलॉजी आपको आती हो जिसमें कि आप चाहते हैं, आप कंफर्टेबल हैं एंड आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन सर्च करना चाहते हैं। तो सबसे फर्स्ट स्टेप जो रहेगा वो है कि आपको एक टेक्नोलॉजी के बारे में पता हो, ठीक है। इन माय केस इट वाज जावास्क्रिप्ट। सो आपके केस में वो कुछ भी हो सकती है, सी प्लस प्लस, सी एंड गो, आपका कुछ भी, कोई भी टेक्नोलॉजी, कोई भी लैंग्वेज आपको आती हो। तो एक बार आपको वो टेक्नोलॉजी, एक लैंग्वेज पता है कि आप किसके लिए सर्च कर रहे हो ऑर्गेनाइजेशन को, तो आपको क्या करना है, जीसॉक की वेबसाइट पे जाना है, ऑर्गेनाइजेशन पे जाना है एंड देन आपको सर्च करना है। तो सर्च करने के बाद क्या होगा, आपको बहुत सारे मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन मिल जाती हैं। अब यहीं से कंफ्यूजन स्टार्ट होती है। अब इन मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस में से आप कौन सी सेलेक्ट करोगे। तो आपको क्या करना है, जैसे अब इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। सबसे पहला जो फैक्टर है वो क्या है कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को देखो कि वो पहले उसका क्या एक्सपीरियंस रहा है, प्रीवियस एक्सपीरियंस विद जीसॉक, ठीक है। जो भी आप ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट कर रहे हो उसका जीसॉक के साथ में पहला कैसे एक्सपीरियंस रहा है, कि वो जीसॉक में कितनी बार पार्टिसिपेट कर चुकी है। अब यहाँ पर क्या है कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो जीसॉक में आपकी 4-5 बार पार्टिसिपेट कर चुकी है, पिछले 4-5 साल से आ रही है, तो उससे क्या होगा कि वो उसके इस बार भी जीसॉक में आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर वो पहले आ रही है तो इस बार भी उसके चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आपके लिए फायदा रहेगा कि आप उसमें कंट्रीब्यूट करोगे तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन फिर आगे चल के जीसॉक में आएगी एंड देन आप उसमें कर सकते हो। अगर आप क्या करते हो, कोई भी एक नई सी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सिर्फ इसी साल आई है जीसॉक के अंदर, ठीक है, तो उसमें क्या है कि अब वो इस साल आ गई तो उसके चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं कि वो इस साल भी आएगी। मतलब एक बार आ गई थी, अब अगली बार आए ना आए। तो जो ऑर्गेनाइजेशन पिछले 4-5 साल से आ रही हैं वो क्या होती है, वो आती ही आती हैं, मोस्टली केसेस में वो आती हैं। बट अगर नई ऑर्गेनाइजेशन होती है तो उसके आने के चांसेस जो हैं वो इन कंपैरिजन टू ऐसे वाली ऑर्गेनाइजेशन जो पहले से आ रही हैं थोड़े से लेस होते हैं। तो इस वजह से पहला फैक्टर जो है वो है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का पहले जीसॉक के साथ कैसा एक्सपीरियंस है, ठीक है। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, उसके बाद आपने एक बार तो यही देख लिया कि आपकी वो ऑर्गेनाइजेशन इस बार आएगी कि नहीं आएगी, मतलब क्या उसके चांसेस कैसे हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, सेकंड आपका फैक्टर आता है कि आप क्या करो, अपनी ऑर्गेनाइजेशन पे फिर आप क्लिक करके देखो अंदर, उसके अंदर जाओ और उसके जो मोटो है मेन, वो आप रीड अप करने की कोशिश करो कि क्या ऑर्गेनाइजेशन करती क्या है, वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। पिछली बार जो आइडिया लिस्ट थी जीसॉक के लिए उसमें उन्होंने क्या चीजें डेवलप करी, वो चीज आप समझने की कोशिश करो। कौन सी मतलब कौन से प्रोजेक्ट पे इस वाले जीसॉक में उन लोगों ने काम किया, अब आगे क्या क्या मतलब चीजें हैं जिन पे वो काम कर सकती हैं। तो ये सारी चीजें आपको
किस चीज़ से पता चलती हैं? ये सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी जब आप उसपे उनकी रेपो पे जाओगे, उनके readme.md वगैरह इसको रीड करोगे, है ना? तो आपको तब जाके जो है ऑर्गनाइज़ेशन का एक मोटो वगैरह क्लियर होगा। बाकी ऑर्गनाइज़ेशन सेलेक्ट करने में क्या है कि अगर आपको उसका मोटो ही क्लियर नहीं है कि ऑर्गनाइज़ेशन करती क्या है, तो आप उसमें फिर अच्छे से कंट्रीब्यूट नहीं कर पाओगे, है ना? तो आपको क्या करना है, उसका ऑर्गनाइज़ेशन का जो मोटो है वो आपको ध्यान में रखना है। अब एक बार आपने इस तरीके से ऑर्गनाइज़ेशन को देख लिया, एक बार हम क्या करते हैं कि जीसॉप की वेबसाइट पे चलते हैं एंड वहाँ पे जाकर के हम लोग देखते हैं कि ऑर्गनाइज़ेशन किस तरीके से आपको सेलेक्ट करनी है। तो एक बार चलते हैं हम लोग जीसॉप वाली वेबसाइट पे। तो आपको क्या करना है कि गूगल समर ऑफ कोड जीसॉप 2022 आप सर्च करोगे गूगल पे। यहाँ पे आप सारी ऑर्गेनाइजेशंस को सेलेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे समझो कि आप लोगों को जावास्क्रिप्ट से ढूंढनी है ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पे क्या आप किसी भी चीज से ऑर्गेनाइजेशन को ढूंढ सकते हो। तो जैसे मैंने यहाँ पे जावास्क्रिप्ट डाला, तो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जावास्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट रहा होगा वो आपको देखने को मिल जाएंगी। तो अब यहाँ से समझो हमने कोई सी भी ऑर्गेनाइजेशन चूज कर ली, सबसे पहले आपने यहाँ से समझो इलेक्ट्रॉन चूज कर ली, तो आपको इसको ओपन करना है एंड देन आपको इसके अंदर पूरी डिटेल्स को पढ़ना है कि इसकी आइडिया लिस्ट क्या थी, क्या किस चीज़ पे ये लोग काम करते हैं। फिर आप इसके गिटहब पे जाके देखो, इनका कोड बेस देखो। तो वो सारी चीज़ें अब आपको क्या करना होता है, डिटेल में जाके इन सारी चीज़ों को देखना होता है। तो आप एक और चीज़ कर सकते हो कि आप डायरेक्टली यहाँ से क्या कर सकते हो, तो अब आपको क्या करना है, जैसे आपने इनके मेन रेपो देखी कि क्या काम करते हैं, उसके बाद में आपको इनकी readme.md contributing.md को रीड अप करना है। तो इससे क्या होगा कि आपको contributing.md में इनके पूरे लोकल सेटअप के बारे में बताया होता है। तो ये चीज आपको करनी है, यहाँ तक का जो काम था वो मैंने आपको बताया। अब क्या करेंगे, हम आगे थोड़ा सा देखते हैं। तो अब क्या करना है आपको, एक बार आपने ऑर्गेनाइजेशन इस बेसिस पे सेलेक्ट कर ली कि वो पिछले बार बहुत बार आ रही है और उसका मोटो भी आपसे मिल रहा है और उसका प्रीवियस एक्सपीरियंस वाला जो क्राइटेरिया है वो भी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि अ, आप इस चीज पे ध्यान दो कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका, अब ऐसा नहीं होगा कि आपने अगर एक बार ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट कर ली तो फिर आपको उसी के साथ, मतलब अगर आपने पहली बार कोई ऑर्गेनाइजेशन लेटर सपोज ए सेलेक्ट करी, तो आप फिर उसी के साथ रहने वाले हो। आपको क्या करना है, आपको हो सकता है कि आगे चल के जब आप ए का सेटअप कर रहे हो तब आपको समझ में आए कि इसमें तो अच्छा कोई और लैंग्वेज भी यूज होती है जो मेरे को भी सीखनी पड़ेगी या कुछ इस तरीके से। तो आपको क्या करना है, एक बार आपने ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट कर ली, उसके बाद आपका काम आता है कि आप उस ऑर्गेनाइजेशन का लोकल सेटअप करो। लोकल सेटअप करने के लिए जो सबसे मेन फाइल है वो है contributing.md। मोस्ट ऑफ द रेपो में आपको ये देखने को मिल जाएगी, और अगर ये नहीं होती है तो आपको फिर readme.md रीड करनी है। readme.md और contributing.md आपको बहुत ज्यादा डीप में रीड करनी पड़ती है, क्योंकि इनमें क्या होता है कि इनमें आपको कहीं कहीं पे लिंक मिलता है। जैसे जैसे कुछ भी आपको हेयर करके लिखा होगा और उसके नीचे लिंक है, तो जब आप हेयर पे क्लिक करोगे तो एक नई फाइल ओपन होगी। उस फाइल के अंदर आपको स्टेप दिए हुए लोकल पे सेटअप करने के लिए, क्या क्या आपको कमांड रन करनी है, कौन कौन सी चीजें आपको इंस्टॉल करनी है, वो सारी चीजें क्या है आपको ना फिर इन दो फाइल को बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ना होता है। इन दो फाइल को आपको बहुत ज्यादा डिटेल में डीप में पढ़ना होता है, तब जाके आपको वो कमांड देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करने के बाद उसका लोकल पे सेटअप करना होता है। एंड देन आप क्या करो कि आप जब आपने ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट कर ली, तो आप उनके जो स्लैक चैनल है या फिर आपकी ऑर्गेनाइजेशन का, तो आपको क्या करना है, आपको चेक करना है कि आपकी जो कम्युनिटी है वो कहाँ पे बातें करते हैं। जैसे कि स्लैक चैनल हो सकता है, उनका डिस्कॉर्ड चैनल हो सकता है, या फिर और कोई ऐसा कम्युनिकेशन चैनल है जो कि वो लोग यूज करते हैं। कम्युनिकेशन चैनल ज्वाइन करने का क्या होता है फायदा, कि आपको अगर सेटअप वगैरह में कोई भी दिक्कत आएगी तो वहां पे मेंटर्स और बाकी जो लोग होते हैं कॉन्ट्रीब्यूटर्स, वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं एंड दे हेल्प यू। सो आपको क्या करना है, जब भी आप लोकल वगैरह पे सेटअप कर रहे हो तो आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप उनके स्लैक चैनल पे, एंड कोशिश करो कि आप पब्लिकली बात कर रहे हो। अगर आपको कोई इनिशियल डाउट है सेटअप वगैरह में तो आप पब्लिकली किसी को पूछो। तो पब्लिकली क्या होगा, कोई भी कंट्रीब्यूटर कोई भी मेंटर आपकी हेल्प कर देंगे कि किस तरीके से आपको सेटअप करना है। एंड देन आगे चल के भी अगर आपको किसी इशू वगैरह में प्रॉब्लम आएगी तो भी आप किससे पूछोगे, आप उनके कम्युनिकेशन चैनल पे जाकर के पूछोगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, कोई ना कोई कम्युनिकेशन चैनल आपको
कम्युनिटी का ढूँढना है और वो ढूँढोगे कहाँ से? वो आपको उनकी वेबसाइट पे उसका लिंक मिल सकता है कम्युनिकेशन चैनल का, या उनके किसी गिटहब रेपो की रीडमी वगैरह की फाइल में मिल सकता है। तो आपको वो क्या है, ढूँढना पड़ेगा अपने आप से। ठीक है? एक बार आपने उनका स्लैक चैनल जॉइन कर लिया, तो फिर अब आपने लोकल सेटअप भी कर लिया है। अब आप क्या करोगे? अब आप मेन कोड बेस का जो आपने लोकल सेटअप किया है, अब आपको उसके ऊपर इश्यू वगैरह फाइंड आउट करने हैं एंड देन उन इश्यू से आप लोगों को करनी है पुल रिक्वेस्ट्स। सो अब यहाँ तक अगर आप लोगों ने कर लिया है, तो आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आप इश्यू किस तरीके से सर्च कर सकते हैं एंड देन हम लोग बात करेंगे कि आपको पुल रिक्वेस्ट वगैरह के क्या एटिकेट्स फॉलो करने चाहिए, जिससे कि मेंटर आपकी पुल रिक्वेस्ट को अच्छे से रिव्यू कर पाए एंड देन आपको जिस तरीके से उन्होंने रिव्यू दिया उसके अकॉर्डिंग आप कमिट कर पाओ। तो व्हाट आफ्टर चूजिंग एन ऑर्गेनाइजेशन, मैंने आपको बता दिया कि आपको क्या करना है, कोई भी कम्युनिकेशन चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना है एंड उसके बाद में आपको उनके साथ में कांटेक्ट में रहना है एंड उसके सेटअप वगैरह को आपको करके रखना है। एंड देन हमारी जो कहानी शुरू होगी वो हमारी इशू वगैरह की शुरू होती है। तो अब इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन को चूज करने के लिए जो पहला जो मेथड है, वो तो बहुत ही आप कह सकते हो कि ब्रूट फोर्स अप्रोच है, कि आपने खुद गए वेबसाइट के ऊपर तब आपने आपके जाके ढूंढा। बाकी आप क्या कर सकते हो कि अगर मतलब ये वाले जो ये हैं, अब जो मैं बता रही हूँ ये एक तरीके से हैक है ऑर्गेनाइजेशन को सेलेक्ट करने के, तो आप कोई ऐसी और चूज कर सकते हो जिसमें कि आपके सीनियर ऑलरेडी अवेलेबल हैं, है ना? जहाँ पे आपके जो सीनियर वगैरह हैं, कॉलेज के एलुमनाई या फिर आपका लिंक्डइन पे कोई कनेक्शन वगैरह हैं, जो कि ऑलरेडी किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, मेंटेनर हैं, तो आप उस ऑर्गेनाइजेशन को चूज कर सकते हो। ठीक है? उससे क्या होगा कि वो सीनियर हैं तो वो आपकी हेल्प भी कर देंगे सेटअप वगैरह में, या आपकी और भी जिस तरीके से मतलब आपको थोड़ा सा कम्युनिटी में इन्वॉल्व फील करा देंगे। तो आपको क्या इस तरीके से आप हैक है जो आप फॉलो कर सकते हो कि आप ऐसी ऑर्गेनाइजेशन चुन लो जिसमें आपके कोई सीनियर है या फिर आपका कोई कनेक्शन है। दूसरा आप क्या कर सकते हो, आप ऐसी ऑर्गेनाइजेशन चूज कर सकते हो जिसमें कि आपको सेटअप के बारे में आपके किसी फ्रेंड वगैरह से पता चल जाएगा कि हाँ उसने सेटअप कर लिया, तो वो आपको सेटअप बता देगा। तो आपका जो सेटअप वाला टाइम है वो आपका वेस्ट नहीं होगा, वो आपका बच जाएगा। तो आप ये दो चार चीजें ऑर्गेनाइजेशन को सेलेक्ट करने में और फॉलो कर सकते हो। सो आई होप कि आप लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से सेलेक्ट करनी है। तो अगर आपको ये चीज क्लियर है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, बिकॉज जीसॉक के लिए आप लोगों को बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारी क्वेरीज का जो आंसर्स है वो मिलने वाले चैनल के ऊपर। तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर टिल एंड। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।